हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th विज्ञान में जीव विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का अध्ययन कराऊंगा। लेक्चर 3 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 2 में पोषण पढ़ाया था। लेक्चर 3 समझने के लिए इससे पहले आप जो लेक्चर 2 देखें, वीडियो लेक्चर फर्स्ट देखें। लेक्चर फर्स्ट में 6.1 और 6.2 पोषण और पाचन पढ़ा चुका हूँ। आज 6.3 श्वसन पढ़ना हमको, रेस्पिरेशन, यानी अध्याय 6 में जैव प्रक्रम का हमको पॉइंट 6.3 श्वसन पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन का अध्ययन करना है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, क्योंकि इस समय श्वसन से संबंधित जो आपका डिजीज चल रहा है, कोरोना, श्वास संबंधी रोग है, जो ये लंग्स को यानी फेफड़ों को जो है प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि श्वसन क्या होता है। मैं श्वसन की परिभाषा इस पर लिख दिया मैंने, और इसका आप जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और लिख सकते हैं। श्वसन एक जैव रसायन प्रक्रिया है। यानी सबसे पहले समझेंगे श्वसन है क्या। श्वसन एक जैव रसायन प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में उपस्थित कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा CO2 तथा जल में विघटन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले पोषण पढ़ा चुका हूं। इससे पहले पाचन हम पढ़ चुके थे कि खाना मुंह के द्वारा खा करके एनस द्वारा पचित भोजन निकल जाता है और पचा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद हम अगर किसी काम को जब करते हैं तो काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह से, ऊर्जा की। अब ऊर्जा कहेंगे कि ऊर्जा जो है हमको के भोजन से मिलती है, लेकिन बेटा भोजन से ऊर्जा कभी डायरेक्ट इस तरह से नहीं मिलती। पाचन तो हो गया, लेकिन ऊर्जा मिलने के लिए क्या होगा कि उसमें जो हमने भोजन खाया था, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वह जो है कार्बोहाइड्रेट का विघटन हुआ ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीकरण होगा, तब जाकर के जल और CO2 में टूटेगा और ऊर्जा जो है मुक्त होगी। ऊर्जा ATP के रूप में होती है। इस परिभाषा में मैंने यही बताया है कि यह जो जैव रसायन प्रक्रिया है, बेटा ये एक जैव रसायन प्रक्रिया है। इसमें हमारी कोशिका होती है, कोशिका में कार्बनिक यौगिक, इसमें मुख्य जो कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। जल में विघटन होने के कारण क्या बनता है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा का विमोचन होता है जो हमारे कार्य करने के लिए सक्षम होती है। इस समीकरण द्वारा समझें, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ये क्या बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ और यह CO2 में और H2O में टूटा और 38 ATP के रूप में अगर ऊर्जा मुक्त होगी तो 38 ATP 673 किलो कैलोरी 2870 किलो जूल ऊर्जा जो हमको प्राप्त हुई। अब इसमें आगे आप समझ जाएंगे कि श्वसन के बाद आता है श्वासोच्छ्वास। श्वसन क्रिया होती क्या है कि बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे श्वसन जो है ये होता है सांस लेना और सांस को छोड़ना। यह श्वसन नहीं है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में दोनों में अंतर होता है। श्वसन को जब हम देखेंगे तो श्वसन जो है दो भागों में चलती है। एक बाह्य श्वसन जिसे श्वास छो-श्वास या सांस लेना, सांस लेना कहते हैं। दूसरा आपकी जो है आंतरिक श्वसन, इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिकीय
श्वसन, यानी बाह्य श्वसन, इसमें सांस लेना, सांस को अंदर लेना, सांस को छोड़ना, यानी ऑक्सीजन को इन और CO2 को आउट। यह बाह्य श्वसन श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है, ब्रीथिंग बोलते हैं इसे। दूसरे आंतरिक श्वसन, यह क्रिया जो कोशिका में होती है जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यह बेटा दो प्रकार की होती है। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। इसमें कोशिकीय श्वसन में तो होती है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यह अब हम पढ़ेंगे आगे, वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। इससे पहले मैं जो हूं आपको श्वासोच्छ्वास बता दूं। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, इसे बोलते हैं सांस लेना, सांस या सांस क्रिया। इसमें क्या होता है, श्वसन और सांस लेना यानी श्वासोच्छ्वास दोनों में इतना अंतर यह है, पहले एक भौतिक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना दोनों प्रक्रिया आती हैं। इसमें जो है O2 को अंदर यानी ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और बदले में CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेना कहलाता है निश्वास या प्रश्वासन और CO2 को बाहर निकालना कहलाता है, अगर हम विसर्ग लगा देंगे, निःश्वसन या उच्छ्वास। बेटा निश्वास और उच्छ्वास यह क्रिया जो है आपकी कहलाती है सांस लेना। पूछता है कि निश्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है या छोड़ी जाती है और यानी प्रश्वसन में कौन सी गैस बाहर निकाली, इसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। और इसे बोला जाता है एक्सपायरेशन। इसे अंतः श्वास भी बोलते हैं, अंतः श्वास। समझ गए। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, दो श्वासोच्छ्वास में सांस को छोड़ना और सांस को अंदर लेना श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। यह क्रिया 12 से 15 प्रति मिनट, 1 मिनट में 12 से 15 बार की जाती है। 12 मिनिमम सोते हैं तो उस समय 12 मिनट और जागते हैं तो 15 बार। और बच्चों में ये ज़्यादा होती है। इसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है तो उसे अंतःश्वास, निश्वास या प्रश्वास यानी इंस्पायरेशन कहते हैं, और CO2 को जब बाहर निकाला जाता है तो उच्छ्वास और निश्वास कहलाता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न श्वसन अंग भाग लेते हैं। इस क्रिया का अध्ययन हम आगे चित्र की सहायता से करेंगे। यह क्रिया मानव में मुख्य रूप से फेफड़ों द्वारा होती है, जिसमें O2 को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। अब कोशिकीय श्वसन में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है किस द्वारा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। पहला मैं बता चुका हूं वायवीय श्वसन, इसे या बोलते हैं या ऑक्सी श्वसन।
वायवीय या ऑक्सी श्वसन। यह क्या होता है बेटा? यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 तथा जल में विघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। बेटा वायवीय श्वसन को समझेंगे, जैसा कि नाम से बता रही है वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, यानी यह श्वसन जो है कोशिकीय श्वसन का जो प्रकार है, यह क्या होता है कि यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है और CO2 और जल में विघटित होकर के ऊर्जा मुक्त करता है। फिर पिछली वाली रिएक्शन बता चुका हूं कि जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। यह जो वायवीय श्वसन है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, यह जो श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगला श्वसन पढ़ेंगे हम, अवायवीय श्वसन। अगले श्वसन का हम अध्ययन करेंगे अवायवीय श्वसन, यानी अवायवीय श्वसन क्या होता है। नंबर 2, अवायवीय श्वसन, इसे अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। यह अनोक्सी श्वसन, नाम से ही समझने की कोशिश करिए और याद करने की, रटने वाला विषय नहीं है, रटिए मत इसे, नाम से समझे। अवायवीय या अनोक्सी, यह श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का आंशिक या अपूर्ण, आंशिक या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसमें क्या बनता है? जब आंशिक अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तथा इसमें क्या बनता है? तथा एथिल
एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और CO2 तथा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। एग्जाम्पल के लिए जीवाणु, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। अब हमने वायवीय श्वसन समझ आता है। अवायवीय श्वसन में समझिए कि यह जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब सोचेंगे सर श्वसन क्रिया क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है? बेटा यस, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें जो होता है खाद्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का आंशिक और अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल और CO2 तथा कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। और वायवीय श्वसन में क्या होता था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा था, CO2 और जल तथा ऊर्जा अधिक मात्रा में बन रही थी। इसमें ऊर्जा जो बनेगी वो कम मात्रा में बनेगी और इसमें क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल भी बनेगा। एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। यह क्रिया जो तो जीवाणु, कवक और छोटे जीवों में होती है। इस क्रिया को हम जो है किण्वन भी कह सकते हैं, किण्वन। किण्वन भी इसी तरह मिलती जुलती क्रिया है। अब इसे रासायनिक समीकरण द्वारा समझेंगे कि किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो C2H5OH, ये बनेगा बेटा एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस 28 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें और उसमें से रासायनिक समीकरण द्वारा समझें, क्योंकि उसमें रासायनिक समीकरण सहित परिभाषा पूछता है इसकी कि रासायनिक समीकरण सहित होता है ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज, इसका जब ऑक्सीकरण हुआ तो एथिल अल्कोहल में C2H5OH एथिल अल्कोहल में टूटेगा, CO2 में विघटन होगा और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा, 28 किलो कैलोरी यानी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बन रही है। और वायवीय श्वसन में कितनी थी, 673 किलो कैलोरी, ठीक है बेटा। इसमें ऊर्जा जो कम मात्रा में बनेगी यानी 28 किलो कैलोरी, उसमें थी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। अब शब्द जब आया तो उसे भी बताना चाहिए कि किण्वन क्या होता है। किण्वन यह बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर हमेशा सूक्ष्म जो है संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इसे बोलते हैं, यानी किण्वन। यह क्या होता है ना, यह अवायवीय श्वसन के समान होता है, समान होता है। यह जो अवायवीय श्वसन के समान होता है। इसमें जो क्या होता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा एथिल अल्कोहल भी बनता है, लैक्टिक अम्ल भी बन जाता, सॉरी क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल, और आपके कई अम्ल भी बनते हैं। यह जो है ईस्ट में होता है। यह किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है कि इसमें यह क्रिया, लेकिन वो अवायवीय शोषण जो तो मुख्य अंतर केवल इतना है कि अवायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में होता था, यह कोशिका के बाहर होता है, ठीक है ना। यह जो है ईस्ट में होता है। इसमें एल्कोहल जो शराब बनती है, एल्कोहल, सिट्रिक एसिड,
ठीक है। एसिटिक अम्ल, आदि का निर्माण होता है या किण्वन होता है। और अब जो है इतना पढ़ने के बाद मुख्य जो अंतर है, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा है, रेगुलर 4 नंबर में पूछता है, और ये हमको याद रखना चाहिए कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतर। लिखने का ये तरीका, बीच में लाइन खींचें, इस तरह से ऊपर खींचें। अब नंबर 1 इधर डालें। बेटा अंतर जो है याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि पहले वाले का अंतर हम देखें और पॉइंट का बाद थोड़ा बहुत समय दिमाग लगाना है, और वो अंतर हमें यहीं कहीं याद हो जाएंगे। बस थोड़ा मेरे साथ आप ध्यान दीजिए और देखिए किस तरह से बहुत जल्दी आपको अंतर याद होगा। कि वायवीय श्वसन पहला है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब देखिए पहला अंतर वायवीय श्वसन यह जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब अवायवीय श्वसन में हम केवल एक शब्द देखेंगे, उपस्थिति का विलोम शब्द केवल लिखना हमको। तो इसमें क्या आएगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना। नंबर 2, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें केवल एक शब्द बदलना है हमको, पूर्ण का अगर विलोम कहेंगे अपूर्ण या आंशिक, क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना। तीसरा, ऊर्जा उच्च मात्रा में, ऊर्जा जो किस मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलती है। यानी कितनी थी इसमें, 38,673 किलो कैलोरी। और इसमें उच्च का विलोम निम्न, यानी कम मात्रा में, ऊर्जा कम मात्रा में मिलती है, यानी इसमें थी 28 किलो कैलोरी। ठीक है ना। इसमें ऊर्जा जो है अधिक मात्रा मिलती है। हम इससे समझ रहे किलो कैलोरी, इसमें कितनी थी, 673 किलो कैलोरी मिल रही थी, इसमें 28 किलो कैलोरी मिल रही है। यानी इसमें ऊर्जा जो है कम मात्रा में मिलती है। एक बार फिर समझें, अंतर जो है हमें 4 नंबर पूछता है और कई बार रेगुलर पूछा बोर्ड परीक्षा में। समझेंगे अंतर को हम थोड़ा बस चेंज करने के बाद ही समझ जाते हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसमें हम उपस्थिति का विलोम शब्द केवल उधर लिखना होगा, इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण का विलोम बेटा आंशिक या अपूर्ण। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऊर्जा जो थी उच्च मात्रा में मिल रही थी, तो ऊर्जा इसमें कितनी कम मिलती है, कम मात्रा में, क्योंकि इसमें 673 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही थी, इसमें 28 किलो कैलोरी। नंबर 4, चौथा पॉइंट हम देखेंगे, चौथा पॉइंट है, इसमें
CO2 तथा जल और ऊर्जा, यानी ग्लूकोज का जो विघटन ऑक्सीकरण हो रहा था, विघटन CO2 जल और ऊर्जा के रूप में हो रहा था। इधर क्या होगा, नंबर 4 एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल तथा CO2 प्लस ऊर्जा, यानी कम मात्रा में मिल रही थी। 5वां बेटा अंतर है, वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है कोश का द्रव्य में होता है, द्रव्य में होता है। ये हमने 5 अंतर याद किए। यह जो वायवीय श्वसन सभी होते हैं, इसमें जीव जंतु आते हैं, इसमें जो है सूक्ष्म जीव जीवाणु आदि आते हैं। यह जो है हम अंतर याद कर चुके, अंतर आते हैं। अगला जो है इसमें एक आएगा कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है, यानी श्वसन और श्वासोच्छ्वास, इसमें बेटा कई बार लगातार अंतर पूछा है, समझेंगे। पहला है श्वसन एक जैव रसायन प्रक्रिया है, जैव रसायन प्रक्रिया। श्वसन कैसी प्रक्रिया, जैव रसायन। और श्वासोच्छ्वास भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। श्वासोच्छ्वास कैसे बेटा, भौतिक प्रक्रिया है। नंबर 2, इसमें श्वसन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें जो है श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी यह प्रक्रिया कोशिका में होती है, और यह श्वसन तंत्र द्वारा फेफड़े, नासामार्ग, नास छिद्र, ट्रैकिया, फेफड़े द्वारा गुजरती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसमें जो है जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऊर्जा भी नहीं बनेगी श्वासोच्छ्वास में, और इसमें जो है तो ऊर्जा बनती है। यह क्रिया जो है कोशिका में होती है, कोश माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और कोश के द्रव्य में चलेगी। यह जो आपके कोशिकांगों द्वारा, विभिन्न कोशिकांगों में यह प्रक्रिया जो आपकी होती है, लेकिन इसमें जो है कोई अभिक्रिया नहीं होती। श्वासोच्छ्वास में और क्या होता है, कोशिका के बाहर होती है। इसमें मैंने बताया था ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती थी, ऊर्जा उत्पन्न, नंबर 4 उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, नेगेटिव बनाएंगे इसमें, ऊर्जा
उत्पन्न नहीं होती, यानी श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है और श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा मुक्त नहीं होती। और उसमें ये श्वसनांगों में होता था, यह तो अंतर है। 4 नंबर का ये लगातार पूछा था और कई बार पूछे हैं। एक इसमें पॉइंट आया था कि ऊर्जा एटीपी के रूप में बनते हैं। जैसे 38 एटीपी बताए थे मैंने, 38 एटीपी। यानी एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना? एडिनोसिन ट्राई यानी एडिन से फॉस्फेट के 3 अणु जब जुड़े जाते हैं, एडिनेशन ट्राइफॉस्फेट, अगर 2 अणु जुड़ेंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा, और एक रहता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो हमने केमिस्ट्री में गिनती पढ़े होंगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। तो इसी प्रकार एएमपी होगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एडिनो मोनोफॉस्फेट से एएमपी से एक और जब फॉस्फेट अणु जुड़ जाता है तो फॉस्फेट के 2 अणु हो गए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 अणु होने पर जब एक और अणु जुड़ेगा तो एडिन के 1 2 3 अणु, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो जो हमें ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एटीपी जो टूट जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ऊर्जा बॉन्ड टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा की करेंसी यानी सिक्का कहा जाता है। उसका सजीव जगत का सिक्का जो है एटीपी को कहा जाता है करेंसी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी सजीव जगत का सिक्का जो किसे कहते हैं? एटीपी को। अगले लेक्चर में हम आपको श्वसनांग यानी फेफड़ों का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।